हरे कृष्णा। जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 104 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर अयोध्या कांड से अध्याय संख्या 14 आज के सत्र के लिए आरंभ करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति, उसके उपरांत मंगलाचरण के 2 श्लोक और हम वाल्मीकि रामायण के एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और तात्पर्य के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अध्याय संख्या 14, जिसका नाम है दशरथ का विलाप और राम को बुलाना। यदि हम स्मरण करें तो अध्याय संख्या 13 में 103 सत्र में, पिछले सत्र में हमने करीब 25 से अधिक श्लोकों में देखा कि किस प्रकार महाराज दशरथ अनुनय विनय किए जा रहे हैं प्रिया कैकेयी से, पर वह किसी भी तरह संतुष्ट नहीं हुए और पुत्र के वनवास की बात सोचकर महाराज दुख के मारे मूर्छित हुए जा रहे हैं, सुध बुध खोकर भूमि पर गिर पड़े हैं। लिखते हैं वाल्मीकि मुनि अंतिम छंदों में कि राजा के हृदय का भाव अत्यंत शुद्ध था, उनके आंसू भरे नेत्र लाल हो गए थे, वे दीन भाव से विचित्र करुणाजनक कलाप और विलाप कर रहे थे। पर मन में दूषित विचार रखने वाली कैकेयी ने उस समय भी अपने पति की आज्ञा का किसी भी प्रकार पालन नहीं किया। उन्होंने तर्क दिया था वहां पर कि राम तो सभी को प्रिय है, मुझे मेरे वचन का भंग होने का अपयश यदि तू नहीं देना चाहती है तो तू या तो तू स्वयं रोक ले राम को वन जाने से, या मैं विधाता से प्रार्थना करूंगा कि राम मेरी अवज्ञा कर दे। पर मुझे पता है राम अवज्ञा नहीं करेंगे, तो जो समस्त प्रजा वर्ग को, गुरुजनों को, स्वयं भरत को भी प्रिय होगा। हे देवी, उस प्रस्ताव को तुम स्वीकार कर लो। तेरे दिए हुए इस अक्षय राज को राम प्राप्त करेंगे तो तुम्हें इससे उत्तम यश की प्राप्ति होगी। पर ऐसा नहीं हुआ तो व्यथित होकर भयंकर उच्छ्वास करते हुए मनस्वी राजा दशरथ, वह रात्रि धीरे धीरे व्यतीत हो रही थी जहां राजा को जगाने के लिए मंगल गान होने लगा, पर राज शिरोमणि महाराज ने तत्काल सबको भेजकर उसको बंद करा दिया। तो क्यों करा दिया? क्योंकि अध्याय संख्या 14 में हम श्रवण करेंगे कि कैकेयी महाराज को बार बार सत्य पर दृढ़ रहने के लिए, अपने वरों की पूर्ति, वरदान जो मांगे थे उसकी पूर्ति करने के लिए दुराग्रह करेगी और महर्षि वशिष्ठ अंततः अंतःपुर के द्वार पर आगमन करेंगे। तब कैकेयी अपनी षड्यंत्र को पूरा करने के लिए राजा की आज्ञा से सुमंत्र जो महाराज से मिलने के लिए आएंगे, वह राम को बुलाने के लिए भेजे जाएंगे। तो मंगलाचरण का वाचन करने के उपरांत हम लोग एक एक श्लोक को, इस क्रम में करीब 65 से अधिक छंद है इस अध्याय में, तो संभवतः 2 सत्रों में हम सभी अध्याय संख्या 14 को श्रवण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को पुनः सादर प्रणाम। वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 104 अयोध्या कांड अध्याय संख्या सर्ग संख्या 14 में सभी का स्वागत है। आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 1 से। पुत्र शोकार्दितं पापा विसंज्ञं पतितं भुवि विवेष्ट मानमुद्दिक्ष्य सैक्ष्यावाक्वमिदम् अब्रवीत्। पुत्र शोक से विह्वल होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ पृथ्वी पर अचेत पड़े हुए इक्ष्वाकु नंदन राजा वेदना से छटपटा रहे हैं, और उन्हें इस अवस्था में देखकर शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पर, उद्दिक्ष्य पतितम भुवि। पापिन कैकेयी ने कहा, कुछ वचन बोले। क्या कहा? पापम कृत्वैव किमिदं मम संसृत्य संश्रवम् शेषे क्षितितले सन्न स्थित्यां तथा तु त्वमर्हसि। महाराज, आपने मुझे 2 वरदान देने की प्रतिज्ञा की थी, और अब जब मैंने उन्हें मांग लिया तब इस प्रकार आप सन्न होकर, अर्थात अचेत होकर पृथ्वी पर गिरे पड़े हो, मानो आप पश्चाताप कर रहे हो। ये कौन सी बात हुई? आपको तो सत्पुरुषों की मर्यादा में स्थिर रहकर व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार से जमीन पर लेटने का क्या अभिप्राय है? तो अत्यंत कुत्सित वचन लगेंगे हमें कैकेयी माँ के यहाँ पर इतिहास साक्षी है। आचार्य कहते हैं कि कैकेयी को सदैव राम प्रिय थे,
और उनकी प्रेरणा से जो करणीय मनुष्य शरीर धारण किए हुए भगवान का आवश्यक कृत्य था, उसमें सहयोग करने के लिए माता कैकेयी इस प्रकार से दृढ़ता पूर्वक महाराज दशरथ से वरदान मांगने के लिए प्रस्तुत है। आहु सत्यम ही परमम धर्मम धर्मविदो जना सत्यम आश्रित्य ही मया त्वं च धर्म प्रचोदित। आहो सत्यम ही परम धर्मम धर्मविदो जना सत्यमाश्रित्य ही मया त्वं च धर्म प्रचोदित। कहती है माता कैकेयी यहाँ पर कि धर्मज्ञ पुरुष जो धर्म का मर्म जानने वाले हैं, वह सत्य को ही परम धर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म बतलाते हैं। और मैंने उसी सत्य का अवलंबन लेकर, आश्रय लेकर आपको धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया है। अर्थात मैं आपसे जो वर मांगने की बात करती हूँ, आपको उस सत्य धर्म का पालन करने के लिए ही कहती हूँ। संश्रुत्य सेव्यशेनाय स्वाम तनुम जगतीपति प्रदाय पक्षिणे राजन अगाम गतिम उत्तमाम। छंद संख्या 4 में कहते हैं, विचार करिए, देखिए, स्मरण करिए, पृथ्वीपति राजा शैव्य ने बाज पक्षी को अपना शरीर देने की, शेन पक्षी को अपना शरीर दे डालने की जो प्रतिज्ञा की थी, मात्र उतने से उन्होंने उत्तम गति को प्राप्त किया था। तो वंश के पूर्ववर्ती राजाओं के सत्य श्रेष्ठ धर्म आचरण युक्त व्यवहार की दुहाई दे रही है कैकेयी। यहाँ पर कहती है, तथा ह्यलर्क तेजस्वी ब्राह्मणे वेद पारगे याचमाने स्वके नेत्रे उद्धृत्या विमना ददो। इसी प्रकार तेजस्वी राजा अलर्क ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को उसके याचना करने पर, मांगे जाने पर मन में कोई दुराग्रह न लाते हुए, कोई कष्ट, कोई खेद न लाते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपनी दोनों नेत्र, आंखें निकाल कर दे दी थी। सरिताम तु पति स्वल्पाम मर्यादाम सत्यमन्वित सत्यानुरोधात् समये वेलाम स्वाम्नाति वर्तते। महाराज स्मरण रखिए, सत्य को प्राप्त हुआ समुद्र सत्य का ही अनुसरण करके पर्व आदि के समय भी अपनी छोटी सी, अर्थात पूर्णमासी का अवसर आने पर भी जो सब नदियों का स्वामी है वो समुद्र अपनी मर्यादा से अधिक आगे नहीं बढ़ता, चाहे कितनी भी हर्षोल्लास का अवसर आ जाए, चाहे कितनी भी विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए। सत्यमेक पदम ब्रह्म सत्ये धर्म प्रतिष्ठित सत्यमेवाक्षया वेदा सत्यमेवाप्यते परम। और यदि विचार करें तो सत्य ही मुख्यतः वह ब्रह्म है, अर्थात प्रणव रूप सत्य शब्द ब्रह्म है। सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है, पराकाष्ठा है, धर्म की पराकाष्ठा सत्य है। कहती है आगे, सत्य ही अविनाशी वेद है और सत्य से ही पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। चित्त शुद्ध होकर ब्रह्म तक प्राप्त करना यह सत्य से ही संभव है। सत्यम समनुवर्तस्व यदि धर्मे धृतामति सवरम सफलो मेस्तु वरदो यदि चेत्तमम्। आगे कहती है माता कैकेयी, इसलिए यदि आप चाहते हैं हे राजन कि आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है, तो सत्य का पालन करें, अनुसरण करें और मेरे द्वारा मांगे गए वर को सफल करें, क्योंकि आप ही उस वर के दाता हैं। तो हे साधु शिरोमणि, धर्म में अपनी बुद्धि को स्थिर करके धर्म का पालन करें। धर्मस्य याभिकामार्थं मम चैवाभिचोदनात् प्रव्राज्य सुतं रामं त्रिखलु त्वां ब्रवीम्यहम्। आप अपना तपलोक, आप अपना परलोक बनाने के लिए मेरी प्रेरणा से क्या करिए, धर्म की अभिष्ट सिद्धि फल प्राप्त करने के लिए मेरी प्रेरणा से राम को अभी वन में भेज दीजिए। और ये बात मैं एक बार नहीं कह रही हूं, कहती है त्रिय खलु त्वाम ब्रवीम्यहम्, मैं
3 बार कह रही हूँ, दोहरा रही हूँ, और 3 बार कहने का अभिप्राय है कि ये मेरा संकल्प है, मैं इसे बदलूंगी नहीं। समयं च ममाध्यमं यदि त्वं न करिष्यसि अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम्। आर्य, यदि आप राम को वन में नहीं भेजेंगे, अर्थात अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो आपके इस अनादर को, इस उपेक्षा को, आपसे इस प्रकार परित्यक्त व्यवहार देखकर मैं आपके सामने अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। अर्थात क्या कर दूंगी? आपको स्त्री वध का अपराधी बना दूंगी। एवं प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशंकया नाशकल्पाशमुन्मोक्तुम बलि इंद्रिय कृतम यथा। इस प्रकार कैकेयी, लिखते हैं आचार्य यहाँ पर, निशंक होकर, निर्भीक होकर राजा को प्रेरित कर रही हैं, सत्य रूपी बंधन को वह खोल न सके, मुक्त ना कर ले जाएं। जैसे राजा बलि इंद्र प्रेरित वामन के पाश से अपने को मुक्त करने में असमर्थ हो गए थे। उद्भ्रांत हृदयाश्चापि विवर्ण वदनो अभवत् सधुर्यो वै परिस्पंदन युग चक्रांतरम यथा। आगे लिखते हैं श्लोक संख्या 12 में, उस समय महाराज दशरथ की स्थिति अत्यधिक विकीर्ण हो गई, उनका चेहरा फीका पड़ गया। जिस प्रकार दो पहियों के बीच घूमती हुई धुरी चंचलता प्राप्त करती है, उसी प्रकार महाराज का भी चित्त चंचल हो गया। दो पहियों के बीच में फंसी हुई गाड़ी के बैल की भांति उनके हृदय का यहाँ उद्धरण उद्धांत दिया जा रहा है। जिस प्रकार दो पहियों के गाड़ी में जुता हुआ बैल वहां से निकलने के लिए प्रयत्न करने पर विफल मनोरथ के कारण विकल होने लग जाता है, विफल मनोरथ के कारण विकल होने लग जाता है, कहा जा रहा है उस प्रकार महाराज दशरथ की स्थिति हो गई थी। वह इंद्र प्रेरित वामन का पाश जैसे महाराज बलि को बांध लिया था, वैसे अपने आप को मुक्त करने में असमर्थ पा रहे थे। तो अनेकों एक उपमाएं आती जा रही हैं, एक के बाद एक कह रहे हैं। कहीं राजा बलि इंद्र के पाश में बंधे होने की उपमा, कहीं दो पहियों के बीच में जुते हुए बैल की तुलना। अर्थात स्थिति विकराल है, प्रतिकूल है और अत्यंत विकट है। विवल्यां च नेत्राभ्याम पश्यान्नव भूपति कृष्णाधैर्येण संस्तभ्य कैकेयीम् इदम अब्रवीत। छंद संख्या 13 में कहते हैं, चिंता और शोक के कारण विकल नेत्रों से कुछ भी देखने में विवल हुए असमर्थ महाराज दशरथ, जिन्हें भूपाल दशरथ कहा जाता रहा, बिल्कुल अंधे से हो गए थे, अर्थात नेत्रों से देख पाने में असमर्थ थे, से हो गए थे। फिर भी अत्यधिक कठिनाई से धैर्य धारण करके मन को वश में करके, अर्थात कातर दृष्टि से देखते हुए महाराज ने कष्ट से अधीर होकर कैकेयी से कुछ बोलने का प्रयास किया। क्या कहा? यस्ते मन्त्रकृतं पाणि अग्नौ पापे मया धृता तं त्यजामि स्वजं चैव तव पुत्रं सह त्वया। छंद संख्या 64 में कहते हैं, हे पापिनी, मैंने अग्नि के समीप सांग गुष्ठम ते गृह्णाणि सौभगत्वाय हस्तम इत्यादि वैदिक मंत्र का पाठ करके तेरे जिस हाथ को पकड़ा था उसे आज छोड़ता हूं, और मात्र इतना ही नहीं, तेरे गर्भ से उत्पन्न होने के कारण अपने पुत्र भरत का भी आज मैं त्याग करता हूं। अर्थात आज से न तो तू हमारी स्त्री रही और न ही तेरे कोख से जन्मे भरत हमारे पुत्र ही रहे। तो अपने हृदय को संभाल कर, कठिनाई से धैर्य धारण करके इस प्रकार महाराज ने अग्नि के समीप वैदिक मंत्र का पाठ करके जिस हाथ को पकड़ा था उसे छोड़ने की बात कर दी। कहते हैं श्लोक संख्या 15 में, प्रयाता रजनी देवी सूर्यस्योदयनं प्रति
अभिषेकम गुरुजनस्त्व इष्यति माम ध्रुवम। कहते हैं, हे देवी, अब रात बीतने को है, सूर्य भगवान उदय होने वाले हैं, गुरुजन लोग आकर अवश्य ही निश्चय ही श्री राम राज्य अभिषेक जल्दी करने के लिए, शीघ्रता से करने के लिए मुझे प्रेरित करेंगे। रामाभिषेक संभारे तदर्थम उपकल्पिते रामः कारयित्वयो में मृतस्य सलिल क्रियाम। वो मुझे बुलाने वाले हैं और उस समय श्री रामचंद्र के अभिषेक के लिए जो सामग्री एकत्र की गई है उससे अब अभिषेक तो नहीं हो पाएगा, पर उस सामग्री से, यज्ञ की उस के लिए इकट्ठी की गई उस समिधा से श्री राम के हाथों मेरी अंत्येष्टि अवश्य करा देना, जलांजलि दिलवा देना, पर अपने पुत्र सहित तुम नहीं उपस्थित होगी। कहते हैं, त्वया स पुत्रया नैव कर्तव्या सलिल क्रिया व्याहंतास्य शुभाचारे यदि रामाभिषेचनम। तो एक प्रकार से चुनौती दे दी यहाँ पर महाराज दशरथ ने ये कहकर कि तुम या तुम्हारे पुत्र हमारे अंत्येष्टि क्रियाओं में हाथ नहीं लगाओगे, स्पर्श नहीं करोगे, क्योंकि तुम वो हो जिसने श्री राम के अभिषेक में विघ्न डाला है, और इसलिए तुम्हें या तुम्हारे पुत्र को मुझे जलांजलि देने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा संबंध तुझसे अब यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कहते हैं, न च शक्योम्यहं द्रष्टुं दृष्ट्वा पूर्वं तथा सुखं हतः हर्षं निरानंदम पुनर्जन्मावांगमुखम। तुलसीदास जी रामचरितमानस में इसके लिए क्या कहते हैं, जिनके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कहते हैं, क्योंकि तुझे राम नहीं प्रिय है, इसलिए तुम भी हमको अब प्रिय नहीं हो। त्यजिए, छोड़ दिया, कोटि बैरी सम, हजारों गुना करोड़ों गुना वह बैरी है, यद्यपि जिसको राम सने ही नहीं, जिनको राम और सीता वैदे ही नहीं प्रिय हैं, उनको हम भी अपने स्नेहियों में नहीं गिनते। महाराज स्मरण करने लगे, कहते हैं, मैंने राम के राज्य अभिषेक के समाचार से जन समुदाय के हर्षोल्लास से परिपूर्ण उन्नत मुख मस्तक मुखमंडल को देख रखा है। वैसा करने के उपरांत अब आज पुनः उसी जनता के हर्ष और आनंद से शून्य लटके हुए मुखों को मैं नहीं देख सकता, उनका ये उदास मुख हमसे नहीं देखा जाएगा। ताम तथा ब्रुवतस्तस्य भूमिपस्य महात्मन प्रभाता शर्वरी पुण्या चंद्र नक्षत्र शालिनी। महाराज दशरथ, जिन्हें महात्मा कहा गया, अब यहाँ पर महात्मा महाराज दशरथ के इस प्रकार बोलते बोलते चंद्रमा और नक्षत्र मालाओं से अलंकृत वह पूर्णमय रात्रि व्यतीत हो गई और प्रभात काल की बेला आ गई। ततः पाप समाचारा कैकेयी पार्थिवं पुनः उवाच पुरुषं वाक्यं वाक्यज्ञा रोषमूर्छिता। कहते हैं, बात कहने में अत्यधिक चतुर, अर्थात बातचीत के मर्म को समझने वाली पापाचारिणी कैकेयी क्रुद्ध होकर रोष से मूर्छित सी महाराज के समक्ष पुनः कठोर वाणी में कुछ कहने लगी। क्या कहने लगी? किमिदं भाषसे राजन् वाक्यम अंगरुजोपमम् आनाययितुमक्लिष्टं पुत्रम रामम इहार्हसि। हे राजन, आप विष और शूल आदि रोगों के समान कष्ट देने वाले, अर्थात सभी अंगों में महाव्याधि फैल जाए ऐसे कष्ट देने वाले वचन क्यों बोल रहे हैं? इन बातों से कुछ नहीं होने वाला। आप बिना किसी क्लेश के अपने पुत्र श्री राम को यहाँ बुलाइए। स्थाप्य राजे मम सुतं कृत्वा रामं वनेचरं निसपत्नां च मां कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। कहती हैं, क्या यहाँ पर
आप बिना क्लेश के राम को बुलाइए, मेरे पुत्र को राज्य पर प्रतिष्ठित कीजिए और श्री राम को वन में भेजकर मुझे निष्कंटक बनाइए, तभी आप कृत्य कृत्य हो सकेंगे, अर्थात अपनी बात पूरी करने वाले कहला सकेंगे। सनुन्नम इव तीक्ष्णेन प्रतोदेन हयोत्तम राजा प्रचोदितो भीक्ष्णम कैकेयीमिदम अब्रवीत। और इस प्रकार बार बार कैकेयी द्वारा प्रेरित किए जाने पर महाराज दशरथ की स्थिति इतनी व्यथित कर देने वाली हो गई जैसे कि उत्तम जाति के घोड़े की चाबुक से मारे जाने पर होती है। तो उत्तम जाति का जो घोड़ा है महाराज दशरथ, ऐसा लग रहा है कैकेयी के वचन बिल्कुल कोड़े के समान उनके शरीर पर गिर रहे हैं। और उन्होंने कैकेयीम इदम अब्रवीत, अत्यंत तीखे वचनों में कहा, धर्म बंधे न वृद्धोस्मि नष्टा च मम चेतना ज्येष्ठम पुत्रम प्रियम रामम दृष्टुमिच्छामि धार्मिकम। इस सत्य पाश में जकड़े हुए होने के कारण मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मेरी चेतना लुप्त हो रही है, मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूं और इसलिए मैं अपने धर्म परायण परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। महाराज दशरथ से अब सहन नहीं हो रहा है। कहते हैं, तत प्रभाताम रजनीम उदिते च दिवाकरे पुण्ये नक्षत्र योगे च मुहूर्ते च समाहिते। इतने में सवेरा भी हो गया, प्रातः काल हो गई, रात्रि व्यतीत हो गई, सूर्य नारायण उदित हो गए। पुण्य नक्षत्र में योग के अभिषेक का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा, अर्थात उपस्थिति काल आ गया है, शुभ नक्षत्र का, शुभ मुहूर्त का। आगे लिखते हैं, वशिष्ठो गुण संपन्न शिष्य परिवृतस्तदा उपसंगृह्य संभारान प्रविवेश पुरुषोत्तमम। कहते हैं, उसी समय जब अभिषेक का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा है, शिष्यों से घिरे हुए सर्वगुण संपन्न शुभता से युक्त महर्षि वशिष्ठ अभिषेक की आवश्यक सामग्रियों का संग्रह करते हुए श्रेष्ठपुरी में प्रवेश करते हैं। सिक्त सम्मार्जित पथाम पताकोत्तम भूषिताम विचित्र कुसुमाकीर्णाम नानास्त्रग्भि विराजिताम। सुंदर छंद है यहाँ पर। श्लोक संख्या 27 में कहते हैं, महाराज वशिष्ठ ने देखा कि राजधानी की सड़कें स्वच्छ थी, उन पर जल का छिड़काव था, सारी पुरी जिधर देखो उधर उत्तम पताकाओं से सुशोभित हो रही थी। सभी प्रकार के मनुष्य हर्ष और उल्लास से भरे हुए थे। बाजारें और दुकानें इस तरह सजी थी कि उनकी वह पुष्पमालाओं की पंक्तियां देखकर संपन्नता, समृद्धि अत्यधिक दर्शनीय बन गई थी। संहिष्टम अनु जोपेताम समृद्ध विपणापणाम महोत्सव समाकीर्णाम राघवार्थे समुत्सुकाम। छंद संख्या 28 में कहते हैं, सभी लोग प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हैं। बाजारों दुकानों में तरह तरह के सामान भरे हुए, श्री राम के राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में लोग तरह तरह के उत्सव मना रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं वह भगवान के आगमन की। चंदनागरुदश्चैव सर्वतः प्रतिधूपितां तां पुरीं समतिक्रम्य पुरुंदर पुरोपमास। कहते हैं, सर्वत्र चारों ओर चंदन की, अगर की, धूप की सुगंधि व्यापित हो रही है, व्याप्त हो रही है। अमरावती के तुल्य अयोध्या नगरी लग रही है। कहते हैं, ददर्शान्तपुरं श्रेष्ठ नाना द्विज गणायुतम पौरजान पदाकीर्णम ब्राह्मणे रूप शोभितम। नगर और जनपद के लोग, बहुत से ब्राह्मण उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे जहां महाराज के दर्शन के लिए श्रीमान वशिष्ठ प्रवेश करने वाले थे।
कहते हैं अनेक द्विजपुरवासी ब्राह्मण राज मंदिर के द्वार पर पहले से उपस्थित थे। वहां बहुत अधिक जन समुदाय एकत्र हो गया था। यज्ञ विद्भिः सुसंपूर्णं सदस्य परमद्विजय तदन्तः पुरमासाद्य व्यतिचक्राम तं जनम। श्रेष्ठ महर्षियों से घिरे हुए महर्षि वशिष्ठ परम प्रसन्न होकर उस अंतःपुर में पहुंचकर जन समुदाय को लांग कर आगे आगे बढ़ जाते हैं। तो भीड़ को किसी प्रकार हटाते हुए यज्ञ क्रिया में कुशल जो अन्य ब्राह्मण भी हैं उन सबको निश्चित स्थान पर बैठने के लिए जाने के लिए हटाते हुए वशिष्ठ जी अंतःपुर के दरवाजे पर पहुंच गए। वशिष्ठ परम प्रीति परमर्षि विशेष सत्वपश्यन शत पश्यत कनिश्रांतम नुपुत्रम नाम रासदिम। वशिष्ठ परम प्रीत परमर्षिर्विशेषश्च सत्वपश्यद्भिनिष्क्रान्तं सुमन्त्रं नाम सारथिम्। द्वारे मनुज सिंहस्य सचिव प्रियदर्शनम् तमुवाच महातेजा सूतपुत्रं विशारदम्। वशिष्ठ क्षिप्रमाचक्ष्व नृपते मार्मिहागतम्। इमे गंगोदक खटा सागरेभ्यश्च कांचना। 32, 33 और 34 एक साथ छंद को उल्लेख करते हैं। वहां पहुंचकर महाराज के सुंदर सचिव सारथी सुमंत्र को भी अंतःपुर के प्रवेश द्वार पर महाराज के महर्षि वशिष्ठ ने देखा जो उसी समय भीतर से निकले थे। तो सारथी सुमंत्र से अंतःपुर के दरवाजे पर उनकी भेंट हुई है जो भीतर से आ रहे थे। महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने बुद्धिमान सूत पुत्र सुमंत्र से कहा कि हमारे आने की सूचना महाराज को दे दो। साथ ही उन्हें ये भी बताओ कि श्री राम के सामग्री की सारी सामग्री एकत्र हो चुकी है। गंगा जल से भरे हुए कलश हैं। इन सोने के कलशों में समुद्र से लाए हुए जल को भरकर लाया हूं। यह गूलर की लकड़ी पर बना हुआ भद्र पीठ है जो अभिषेक के लिए लाया गया है, अर्थात भगवान श्री राम इस पर विराजित हो सकते हैं। औदुम्बरं भद्रपीठम् अभिषेकार्थमाह्यतम् सर्वबीजानि गंधाश्च रत्नानि विविधानि च। और अभिषेक के समय बीज सुगंध युक्त वस्तुएं भांति भांति के रत्न जो कुछ भी चाहिए। शौद्रम दधि घृतम लाजा दर्भासु मनस पय अष्टौच कन्या रुचिरा मतंश वरवारण शहद दही घी खीले कुश फूल दूध सुंदरी 8 कन्याएं। और उसके साथ साथ लिखते हैं सफेद हाथी। प्रथम श्रेणी की इन पंक्तियों में मत्तराज गजराज घोड़ों के रथ वाला आसन चमचमाता हुआ खड़ग उत्तम धनुष मनुष्य द्वारा छोड़ी जाने वाली पालकी चंद्रमा के समान श्वेत शद्र सफेद चवर यह सब उपस्थित है। कहते हैं चतुरश्वो रथम श्रीमान निस्त्रिंशो धनुरुत्तमम वाहनम नर संयुक्तम शत्रम च शिशन्निदम। कहार पालकी चंद्रमा शत्र उत्तम खड्ग सुंदर धनुष 4 घोड़ों का रथ सब उपस्थित है। श्वेते च बालव्यजने भृंगारश्च हिरण्मय हेमदामपि नंदश्च ककुद्यान पांडुरो वृष। 2 सफेद चवर हैं। सोने की झारी है। सोने के पत्रों से मढ़े हुए सींगों वाले सफेद बैल हैं। आगे कहते हैं केसरी च चतुर्दृष्टो हरि श्रेष्ठो महाबल सिंहासनम व्याघ्रतनु समीदश्च उताहने। 4 दाढ़ के शेर है, बड़ा बलवान घोड़ा है, सिंहासन है, वागंबर है, समिधा अग्नि है। आगे सब प्रकार के बाजे हैं, श्रृंगार की हुई सुंदर स्त्रियां हैं, आचार्य हैं, ब्राह्मण है, गो हिरण पक्षी सभी मौजूद हैं। पौरजानन पद श्रेष्ठा नैगमाश्च गणेशः एते चान्ये च बहवः प्रियमाणा प्रियम वदा। और मुखिया पुरवासी लिखते हैं यहाँ पर
अपने समुदायों के साथ लिए हुए महाजन लोगों को उनके अतिरिक्त और भी अनेक सज्जन प्रतिनिधि युक्त और प्रिय वचन बोलने वाले ये सभी महाराज के द्वारा घोषित किए गए राम के राज्य अभिषेक के उत्सव में तैयारी में भाग लेने के लिए आए। अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पार्थिवे त्वरयस्व महाराजम यथा समुदिहितान। और उसके उपरांत कहते हैं, हे सुमंत, तुम महाराज से शीघ्रता करने के लिए कहो, क्योंकि सूर्योदय के पश्चात पुष्य नक्षत्र के योग में श्री राम का राज्य अभिषेक हो जाए तो यह अत्यधिक उत्तम रहेगा। इतने दूर दूर से सभी श्री रामचंद्र का अभिषेक देखने के लिए आए। तो हम सभी को ज्ञात है अभिषेक तो नहीं हो पाएगा इस अवसर पर। यह कथा एक और भाग में हम सभी अगले सत्र में इस अध्याय के दूसरे श्लोकों को श्रवण करने के लिए पुनः उपस्थित होंगे। श्रवण, वाचन और स्मरण के द्वारा इस कथा के सजीव चित्रण को जो वाल्मीकि मुनि ने प्रस्तुत किया है, हम सभी भाग 2 के रूप में अगले सत्र में सुनेंगे। अभी के लिए सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।